लाहौर नाज टाउन के रिहायशी मेहनत कश रशीद 9 साल से घरेलू ड्राइविंग करते हुए राबिया सजाद के जुल्म और बर्बरियत का शिकार होता रहा। अगर नौकरी छोड़ने की कोशिश करता है तो झूठ मुकदमात करवा कर वापस काम करने पर मजबूर किया जाता है। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अली अकबर अवान की इस रिपोर्ट में। लाहौर नाज टाउन के रिहायशी मेहनत कश रशीद जो कि पिछले 9 सालों से राबिया सजाद का घरेलू ड्राइवर है, जबकि मुतासिर रशीद का कहना है कि मुझ पर 9 बरस से जुल्म और बर्बरियत की तारीख रकम की जा रही है। छुट्टी मांगूं तो गलीज गालियां और मुंह पर जूतियां मारी जाती हैं। नमाज पढ़ने पर भी तशद्दुद किया जाता है और अगर गाड़ी ख़राब हो जाए तो तनख्वाहें काट ली जाती हैं। जुल्म की इंतहा से तंग आकर नौकरी छोड़ता हूं तो पुलिस के ज़रिए थ्रेड करवाया कर वापस काम पर बुलवाया जाता है और मुझ पर और मेरी फैमिली पर झूठे मुकदमात दर्ज करवाए जाते हैं। जबकि मुतासिर रशीद की 4 जवान साला बेटियां हैं, इन्हें भी परेशान करना मामूल बन गया है। जबकि गुज़िश्ता 5 रोज़ से थाना काना में झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर मेरी बीवी को गिरफ्तार करवा दिया गया है। जबकि जुल्म और बर्बरियत की ये दास्तान आला हुकाम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। राबिया सजाद के जुल्म से तंग आकर मुतासरीन खुद सोजी पर मजबूर हो गए हैं, जबकि मुतासरीन ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन इशफाक अहमद के साथ अली अकबर अवान, लाहौर। मेरी अम्मी को जुम्मे का लेके गए, हमें लापता है, कोई पता नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं, ना मिलने दे रहे ना बात करा रहे हैं। और उनसे कहते हैं हमारी बात करा दो, वो कहते हैं थाने आ जाओ तुम्हारी बात करा देंगे, तुम्हें दिखा भी देंगे। और जब थाने जाएं तो हमारे बाप को और मेरे भाई को वो कहते हैं, धमकी देते हैं कि हम तुम लोगों को भी अंदर कर देंगे, नहीं आओगे तो तुम लोगों को हम कोई ना कोई पर्चे से हम अंदर करा देंगे, तुम्हारी अम्मी से नहीं मिलने देंगे। अभी मेरी अम्मी को लेके गए, हमें इंसाफ चाहिए। वो जुल्म इतना कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब हम या तो हम अपने आप को मार लेंगे या हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि वो औरत बहुत जुल्म करती है हमारे ऊपर, हमारे माँ बाप को भी जुल्म करती है, हम पे भी जुल्म करती है। कुछ भी हमारे साथ अच्छा नहीं होता, लेकिन वो इतना जुल्म करती है, उसको हमें इंसाफ चाहिए, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा उसने सता दिया। 9 साल हो गए, हम इतने थक गए हैं ना अपने आप से, दिल करता खुदकुशी कर लें और हमारे पास कोई हल नहीं है इसमें। जुम्मा से मेरी अम्मी लापता है और वो आए थे घर पे, और पहले आए थे तो घर पे वो बात करके गई थी, फिर दोबारा आई थी, मर्दों को लेके आई थी, पुलिस आए थे और लेडीज़ नहीं आई थी। लेडीज़ का हक बनता है औरत को हाथ लगाना, मर्द का नहीं बनता। उन्होंने मेरी अम्मी को मारा था और डाले में बिठा के ले गए और उनसे ईंट भी उनके मारी थी, पता नहीं क्या क्या थप्पड़ मारे थे और हाथापाती की थी और उनसे कहा था कि ना कर। अम्मी ने कहा था मुझे क्यों लेके जा रहे हो, पर उन्होंने कहा, अम्मी ने कहा था मेरा मियाँ ड्राइविंग करता है, इसमें हमारा कसूर नहीं। वो कहती है कि अपनी बेटियों को बेच दो और अपने गुर्दे भी बेच दो और मुझे मेरे पैसे चाहिए और मेरे पे मुलाजमत करो। मेरा नाम रशीद है, मैं सजाद भुट्टा साहब के घर काम करता हूँ और 9 साल से मेरे पे जुल्म किया जा रहा है। और जो भी मैं कोई छुट्टी मांगता हूँ तो मेरे मुंह पे जूतियाँ मारती है और मेरे ऊपर 10 दफ़ा ही इन्होंने झूठे FIR कटवा के मुझे अंदर करवाया है, लेकिन अंदर नहीं करवाते, वही पुलिस वाले मुझे मार के उनके घर छोड़ देते हैं। फिर मुझ पे वो मारते हैं कि तू भागता क्यों है। तो मेरी ये बेटी हैं, मैं अपने आप को भी आग लगा लूँगा और बच्चियों सने, क्योंकि मेरी यहाँ सुनाई नहीं हो रही है, मेरे इंसाफ नहीं मिल रहा है। मैं गरीब आदमी हूँ, पूरी पुलिस उनके साथ है, मैं क्या कर सकता हूँ जी। मैं मरने के अलावा मेरे पास और कोई हल नहीं है। मैं भूखा प्यासा, अपने बच्चों में 17,000 रुपये मुझे तनख्वाह देती है, पूरे घर का काम करवाती है अलिफ से लेकर या तक। मैं कहता हूँ मेरा गुजारा नहीं होता तो वो फिर मुझे कहती है कि अपनी बेटियों को बेच दो, जो मर्जी करो। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इतना जुल्म अपनी सहजत में कौन है जो ये राबिया सजाद है, साहब का DCO लाहौर सजाद भुट्टा साहब। मेरी बीवी को गिरफ़्तार किया हुआ है। 10 हफ्ते जुम्मे के दिन पुलिस लेकर आई है, ये खुद भी आई हैं और इन्होंने मार कूट के लेकर गए हैं और उनको पता नहीं है अब किधर है। क्योंकि हम जब भी अगर किसी को भी हमारा कोई सुनता नहीं है, हम किससे कहें। हमारी जो हम खुद जाएँ तो हमें वो अंदर करके मारेंगे, कूटेंगे, फिर उनके पास छोड़ देंगे। तो इससे बेहतर है कि हम मर जाना हमारे लिए ये है, क्योंकि ज़िंदा रहकर हमने क्या करना है, क्योंकि हमें इंसाफ नहीं मिलता।